हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम कैब के लिए बीआरबीएल सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है चेयरमैन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक होल टाइम डायरेक्टर को या फिर एक पार्ट टाइम चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले जो होल टाइम या पार्ट टाइम चेयरमैन होते हैं वो बैंक के डायरेक्टर्स के बीच में से ही अपॉइंट होते हैं। तो जो होल टाइम चेयरमैन होगा उसका काम क्या है? बैंक के सारे अफेयर्स को मैनेज करना। और जो पार्ट टाइम चेयरमैन है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं और उसे अपॉइंट करने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई की जरूरत होती है। अगर चेयरमैन नहीं है बैंक में, मैनेजमेंट ऑफ जो अफेयर्स है वो कौन करेगा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर सारा काम संभालेगा। अब जो टर्म होता है एक होल टाइम चेयरमैन का, होल टाइम डायरेक्टर का, वो 5 साल तक का होता है। उसके बाद आप उसे री इलेक्ट कर सकते हैं, री अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वन टर्म शुड बी ऑफ मैक्सिमम 5 इयर्स। तो अगर आप एक बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद एनी अदर कंपनी। देखो, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं एक बैंकिंग कंपनी के, एक चीज अलाउड है कि आप उसी बैंक की किसी सब्सिडरी के डायरेक्टर हैं, अलाउड है। आप किसी सेक्शन 8 कंपनी अंडर द 2013 कंपनीज एक्ट या सेक्शन 25 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, उन कंपनी से अगर आप रिलेटेड हैं, उनके डायरेक्टर हैं, वो अलाउड है। इसके अलावा जो एक बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर है, होल टाइम चेयरमैन है, उसे अलाउड नहीं है किसी भी और कंपनी के साथ इन्वॉल्व होना, किसी भी और बैंकिंग कंपनी के साथ इन्वॉल्व होना। हाँ, आरबीआई परमिट कर सकता है चेयरमैन को या मैनेजिंग डायरेक्टर को कि ये पर्सन्स किसी पार्ट टाइम ऑनरेरी वर्क में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन दैट वर्क शुड नॉट इंटरफेयर विद द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द बैंकिंग कंपनी। उसके बाद जब एक चेयरमैन या एमडी का टर्म खत्म हो जाता है, तो वो एमडी चेयरमैन तब तक अपनी पोजीशन पे बना रहता है जब तक कि उसका सक्सेसर ऑफिस अज्यूम ना कर ले। उसके लिए भी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप चेयरमैन है एक बैंकिंग कंपनी के, आपका आज टर्म खत्म हो गया है, तो जब तक नेक्स्ट पर्सन नहीं आता है, 10 15 20 दिन महीना, तब तक आप उसी पोजीशन पे रहेंगे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। उसके बाद एक पर्सन चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है, अगर वो इन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर वो पर्सन किसी और कंपनी का डायरेक्टर है, हमने वो 3 4 एग्जाम्पशंस करी है ना, एक तो सब्सिडरी ऑफ द बैंक और सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, उनका कोई इशू नहीं है। अगर किसी उन कंपनीज के अलावा कहीं और इन्वॉल्व है जो पर्सन है एज अ डायरेक्टर, तो फिर वो बैंकिंग कंपनी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर वो पर्सन ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, किसी फर्म में पार्टनर है, किसी और कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है आपका, आपके स्पाउसेस और आपका जो माइनर चाइल्ड है उसका मिला के, अगर स्टेक किसी और कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा है तो माना जाता है आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर आपका किसी कंपनी में, तो फिर आप जो है डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्रियल कंसर्न में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, कहीं पार्टनरशिप फर्म में, कहीं पे भी एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट, पार्टनर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, फिर आप बैंकिंग कंपनी में एमडी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको बिजनेस और वोकेशन करना अलाउड नहीं है। अब अगर एक होल टाइम डायरेक्टर को रिमूव करना हो या मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करना हो, तो आरबीआई के पास एक पावर है। अगर आरबीआई को लगता है कि ये पर्सन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है आरबीआई का वो फुलफिल नहीं करता है, ऑफिस होल्ड करने के लिए जो क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं करता है, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली रिमूव करने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड, वो अपना पक्ष रख सकता है। तो बैंकिंग कंपनी को ऑर्डर कर दिया जाएगा कि इस पर्सन को रिमूव कर दो। और अगर फिर भी बैंकिंग कंपनी विद इन 2 मंथ्स उस पर्सन को रिमूव नहीं करती है, तो आरबीआई खुद से उस पर्सन को रिमूव करता है और उसकी जगह किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है रिमेनिंग टर्म को सर्व करने के लिए। कि अगर मान लीजिए 5 साल का टर्म था, अभी 3 ही साल हुए थे, तो बाकी के 2 साल कंप्लीट करने के लिए आरबीआई किसी और को अपॉइंट कर सकता है। जो अफेक्टेड पार्टी है या जो बैंक है वो आरबीआई ऑर्डर के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट कर सकता है विद इन 30 डेज।
ठीक है। अगर मान लीजिए चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो टेम्परेरीली अवेलेबल नहीं है, टेम्परेरी वैकेंसी अराइज हुई है बिकॉज ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन और इलनेस ऑफ सच डायरेक्टर्स और चेयरमैन, तो वहां पे आरबीआई का अप्रूवल लेके टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सकता है अप टू 4 मंथ्स, कि 4 महीने में के लिए आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दो, फिर किसी फाइनल कैंडिडेट को आपको वहां पे अपॉइंट करना है। उसके बाद आरबीआई के पास पावर है चेयरमैन को अपॉइंट करने का। अगर होल टाइम चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन जो है वेकेंट है और बैंक उसे प्रॉन्टली फिल नहीं करता है, आरबीआई फिर उस वैकेंसी को फिल करेगा। ठीक है। एक पर्सन अगर जिसको अपॉइंट किया जाता है एज दी होल टाइम चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर वो ऑलरेडी उस कंपनी का ही कोई डायरेक्टर नहीं था, तो फिर नए अपॉइंटेड पर्सन को भी माना जाएगा कि अब वो ही इज डीम टू बी द डायरेक्टर। ये जो अपॉइंटमेंट आरबीआई करता है, ये लगभग 3 साल के लिए अप टू 3 इयर्स कर सकता है। एंड री अपॉइंटमेंट का भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। अब उस पर्सन को रिमूव भी आरबीआई ही कर सकता है, और उसको पे कितनी मिलेगी ये भी आरबीआई ही डिटर्मिन करता है। सो आरबीआई हैज अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव पावर्स। फिर बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स की। अगर आरबीआई को लगता है कि बैंकिंग कंपनी में नए एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत है, क्यों जरूरत है? मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंक के इंटरेस्ट में, या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में है कि एक एडिशनल डायरेक्टर को हायर किया जाए, तो आरबीआई कर सकता है हायर। और ऐसा पर्सन जो है, ही और शी विल होल्ड ऑफिस एट द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। इनिशियली 3 साल तक के लिए आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा पर्सन जो भी अपने काम में डिसीजंस लेगा, एक्शंस लेगा, इन गुड फेथ लेगा, उनके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसे पर्सन को क्वालिफिकेशन शेयर्स होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जो हायर पोजीशंस पे होते हैं बैंक में, उन्हें कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स, कुछ मिनिमम शेयर्स होल्ड करने पड़ते हैं उस बैंक के। तो एडिशनल डायरेक्टर जो आरबीआई अपॉइंट करता है जिनको, उन्हें इस क्वालिफिकेशन शेयर्स को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बैंक के टोटल डायरेक्टर्स भी काउंट किए जाएंगे, तो उसमें इस जो डायरेक्टर है इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। जब प्रपोर्शन ऑफ टोटल डायरेक्टर्स काउंट की जाती है बैंकिंग कंपनी में, इस एडिशनल डायरेक्टर को बीच में काउंट नहीं किया जाता है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ टेन्योर ऑफ एमडी और डब्ल्यूटीडी, managing director or whole time director, shall not be more than a period of dash years at a time, subject to a minimum period of 3 years at the time of first appointment, unless terminated or removed earlier, and shall be re-eligible for रीअपॉइंटमेंट। तो देखो, जो भी एमडी या होल टाइम डायरेक्टर एक कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में अपॉइंट होता है, वो मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। मिनिमम उसका जो टेन्योर है वो 3 साल का होना चाहिए। हाँ, अगर उसको टर्मिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अलग बात है। अदरवाइज मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल का एक टर्म होता है उसका। तो आंसर यहाँ पे क्या है? सी है। नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर मोर देन हाउ मेनी ईयर्स। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये पॉइंट कवर कर लेंगे। जो होल टाइम डायरेक्टर होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एक बैंकिंग कंपनी का, वो मैक्सिमम लगातार 15 साल तक उस पोजीशन को होल्ड कर सकता है। देखो, 5 साल का एक टर्म, फिर उसको रीअपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए, फिर उसको रीअपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए, 15 साल हो गए। तो मैक्सिमम 15 साल के लिए होल्ड कर सकता है। उसके बाद फिर 3 साल का गैप होना चाहिए, फिर उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, 15 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ चेयरमैन ऑन अ होल टाइम बेसिस इफ ही और शी डैश। इनमें से कौन सी चीज अगर एक चेयरमैन करता है जो होल टाइम बेसिस पे है, और वो फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है? सर्व्स एज अ डायरेक्टर इन द सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि वो किसी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है। एक्ट एज अ पार्टनर इन एनी फर्म इन्वॉल्व इन ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री, ये तो मैंने पहले ही बोला था, कहीं पे भी और काम नहीं कर सकता है वो। अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तब भी वो नहीं काम कर सकता है एज अ होल टाइम डायरेक्टर या चेयरमैन। तो सेक्शन 8 कंपनी में इन्वॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आरबीआई कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स फॉर अ बैंकिंग कंपनी इफ इट डीम्स इट नेसेसरी फॉर। आरबीआई एडिशनल डायरेक्टर कब अपॉइंट कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वेलबींग ऑफ द बैंक के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।